हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आपके सामने जो है आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम एक्सोरा है। वैसे कि मैं इसके पहले भी काफ़ी बार इसकी जो है वीडियो बना चुका हूँ समर्स केयर पर, और अभी आप देख रहे हैं इसकी विंटर्स केयर की। आगे आप जब आने वाला जो मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है, तो आप अगर अपने घर पे इस प्लांट को लगाए हैं तो आप अपनी इस प्लांट की देखभाल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नए नए गार्डन स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग नए जो बिगनर्स होते हैं, उनको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको केयर नहीं मालूम होती है। कई बार जो है काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं जिनको कुछ केयर नहीं पता होता है, उस कारण से उनका जो है प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियोज़ में आप इसी सब के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसमें जब ये विंटर है, आप देख रहे हैं कैसे इसमें अच्छे तरीके से फ्लावरिंग आ रही है। तो अगर आपके पास भी नहीं आ रही है तो आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक्सोरा एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो काफ़ी हार्डी प्लांट माना जाता है, और इसकी जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी मैं कहूँ तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक इनकी जो है फ्लावरिंग होती रहती है। अब आप ये जो फ्लावर देख पा रहे हैं, ये वाला, ये अभी लास्ट 1 मंथ से दोस्तों मेरे यहाँ ऐसे ही है, और मैं इसे तोड़ा नहीं हूँ। तो देखिए, इसकी जब मैं अच्छी केयर भी करता रहता हूँ तो ये जो है अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं, अच्छी कंडीशन में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर विंटर केयर की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले आती है लाइटिंग कंडीशन की, कि आपको लाइटिंग कंडीशन कैसे प्रोवाइड करनी है अपने प्लांट्स को। तो अगर आपने ऐसी कोई जगह पे प्लेस किया है इसको समर्स के टाइम पे, कि जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा धूप मिलती थी, तो आपने थोड़ा सा शेड प्रोवाइड वगैरह कराई है, रेनी सीज़न में भी आप थोड़ा सा शेड कर देते हैं। तो वो चीज़ के लिए मैंने उस टाइम भी बताया था, और अभी बता रहा हूँ कि विंटर्स में जो होती है प्लांट्स को थोड़ा सा धूप लगना बहुत ज़रूरी होती है। अभी जब भी बात करता हूँ लाइटिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने लाइट तो प्रोवाइड की है, बट वो जगह गलत होती है दोस्तों, टाइम गलत होता है। जगह गलत होना मैंने आपको बता दिया कि इसको आप राइट प्लेस पे कीजिए जहाँ आपको फुल डे सनलाइट मिले, बट आप सनलाइट को ऐसा उसमें प्रोवाइड कीजिए ताकि जो मॉर्निंग की जो सनलाइट मिलती है दोस्तों 4 से 5 घंटे की, वो इसे अच्छी तरीके से मिल सके। अगर मॉर्निंग की सनलाइट इसे मिलेगी तब ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। क्योंकि आप जब देखोगे कि अगर जो शाम की धूप पड़ती है इसमें, तो वो इसके लिए अच्छी नहीं रहती है। सुबह के टाइम में अच्छी जो फोटोसिंथेसिस ये बना पाते हैं, अच्छा फूड बनता है, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ भी प्लांट की अच्छी होगी। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी वाटरिंग की, तो वाटरिंग भी आपको बहुत सोच समझ के दोस्तों इस समय करना होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम में बाहर कैसा रहता है। फॉग हर टाइम रहती है, बाहर एकदम ठंड का रहता है, धुंध रहती है। तो उस कारण से जब दोस्तों आप पानी देते हैं, वाटरिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने प्लांट को, तो जो उसकी सॉइल दोस्तों मिक्सचर आप बनाते हैं, उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है रिटेन रहता है, अपने पास पकड़ के रखता है, जल्दी जल्दी सूखता नहीं है। आप कंपैरिजन करेंगे समर्स में तो आपको 2 बार पानी देना पड़ता है, रेनी सीजन में आपको कई बार 2-3 दिन तक पानी नहीं देना पड़ता। सेम एज इट इज़ आपको दोस्तों विंटर्स में भी कुछ ऐसी केयर करनी पड़ती है। हाँ, अगर आपका काफ़ी मैच्योर प्लांट है तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 दिन के गैप में अगर अपने प्लांट्स को जो है फ्लावरिंग जो प्लांट्स आते हैं आपके पास, उसमें जो आप 1 दिन के गैप में अगर वाटरिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ओवर वाटरिंग से आप जानते हैं कि आपकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़ने लगेंगी, और जो आपके फ्लावर्स हैं वो गिरने लग जाएंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग किसी भी तरह आप ना करें। जब भी टॉप सरफेस आपके सॉइल की अगर ड्राई लग रही है, तब आप वाटरिंग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइज़र दोस्तों आपको अभी जो है इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है प्लांट्स में फर्टिलाइज़ करने की। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि विंटर्स के प्लांट्स हैं, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके विंटर्स में भी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो उन प्लांट्स में दोस्तों आप जो है हर 15 दिन के गैप में फर्टिलाइज़ करते रह सकते हैं, बट जो कुछ डॉर्मेंट पीरियड वाले प्लांट हैं आप उसमें जो है फर्टिलाइज़ करना बंद कर दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक्सोरा की प्लांट केयर चल रही है, तो आप दोस्तों जो है इसमें डीएपी का यूज़ कीजिए। डीएपी यूज़ करने से दोस्तों अच्छी इसमें जो है फ्लावरिंग होगी, वो बूस्ट होगी, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करेगा, नई बर्ड्स बनाएगा। आप कुछ परसेंट इसमें दोस्तों जो है बोन मील भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको कैल्शियम सोर्स मिल जाता है। और हर 15 दिन के गैप में दोस्तों आप इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराइए। वो मैंने आपको बनाना बताया है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसको आप घर पे कैसे बना सकते हैं। जब आप प्लांट में उसे देना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोस्तों उससे मिल जाते हैं प्लांट को, तो आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ, फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी तरह चलती रहेगी। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट भी थोड़ा सा प्लांट के नीचे इसकी यहाँ पे गुड़ाई करके इसकी टॉप सरफेस की चारों तरफ से रूट को छोड़ के कीजिएगा, तो उधर भी आप उसे डाल सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो ये तो होगी दोस्तों बेसिक केयर। अब स्पेशल केयर क्या कर सकते हैं? स्पेशल केयर के लिए दोस्तों जैसे कि हर प्लांट को भी ठंडी लगती है, क्योंकि ये भी दोस्तों एक लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनके लिए भी दोस्तों आपको कुछ प्रोटेक्शन करने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन एरिया पे रखते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो आप इसमें कोई भी ग्रीन नेट लगा दीजिए चारों तरफ से, ताकि इसमें जो फॉग है वो वगैरह ना आ पाए, क्योंकि ये प्लांट्स धुंध पड़ने के कारण भी जो है ख़राब कंडीशन पे जाने लगते हैं, इनकी लीव्स जो है कर्ल होने लगती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो आप शावरिंग कराते हैं प्लांट्स को, तो आप ऊपर से भी पानी देना इसमें बंद कर दीजिए, तो आप उससे भी देखेंगे कि काफ़ी अच्छी आपकी जो प्लांट्स में हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि जो पानी दोस्तों वो आप ऐसे टाइम में अगर इसको करते हैं तो उस कारण से क्या होता है कि जो पानी इसका स्टोर रह जाता है, इवेपोरेट ना होने के कारण जो आपकी जो लीव्स है वो भी गलने लग जाती हैं और रूट्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे थोड़ा सा ढक के रखें, फॉग ज़्यादा ना पड़े इस पर, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ प्लांट का अगर आप और अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ प्लांट्स का दोस्तों ऐसा बंच बना के रखिए, ताकि जब वो प्लांट ऐसे जॉइंट पे रखे रहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो उस कारण से भी दोस्तों काफ़ी ये दोस्तों बचे रहते हैं, अच्छी कंडीशन में चलते रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी काफ़ी आपको अच्छे और बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे प्लांट पे। आपके लिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स कि आप जो है इसकी जो वाटरिंग करते हैं उसका थोड़ा सा टाइम बदले। टाइम पे दोस्तों आप ऐसे टाइम में वाटरिंग कीजिए जब दोस्तों सुबह की जो सूरज की धूप रहती है, आप उस टाइम कर सकते हैं, या तो आप इवनिंग के पहले जब 3 से 4 बजे रहते हैं या 2 बजे तक आप इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दीजिए, तभी प्लांट किसी भी तरह की शॉक में नहीं जाएगा। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट सुबह सुबह इसमें वाटरिंग कर देते हैं या एकदम इवनिंग में करते हैं 6 के बाद या 6 बजे तक, तो आप उस टाइम से बचें। उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाते हैं विंटर्स के टाइम में प्लांट्स, तो आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा। दोस्तों ज़्यादातर लोगों की यही कमेंट्स रहते हैं, पूछते हैं कि हम कटिंग्स कैसे लगा सकते हैं, कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं, प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कटिंग्स को ग्रो करने का भी ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जो है रेनी सीज़न पे कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप कुछ महीने रुक जाइए, आप जो है फरवरी के एंड पे या मार्च के फर्स्ट वीक पे जो है अच्छी तरीके से अपनी कटिंग को ग्रो कर पाएंगे, तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर डेडिकेटली बता दूंगा। सो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको जो है प्लांट केयर समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और आपको ये समझ में पूरी तरह से आ गया होगा कि आखिर अगर आप अपने घर पे Ixora प्लांट लगाए हैं तो उसकी केयर कैसे करनी है विंटर्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको करना है लाइक, शेयर्स और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। इसी तरह लेटेस्ट वीडियोज़ और प्लांट केयर की जो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।